तो गुड मॉर्निंग। आज का मेरा टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हम लोग आज पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ऐसा बोला जाए तो मजेदार टॉपिक में से एक है, समझने वाले टॉपिक में से एक है। अगर आप समझना चाहेंगे तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बहुत ही मजेदार तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर नहीं समझना चाहेंगे तो सबसे टफ टॉपिक में से आता है। लेकिन दुनिया का कोई ऐसा इंसान, पढ़ने वाला लड़का कभी नहीं सोचेगा कि हमको नहीं समझ में आए क्या। हाँ, तो अब समझिए, बहुत आसान टॉपिक है। सर, स्पेक्ट्रम क्या होता है? पहले ये तो जाने, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है वो तो पढ़ेंगे ही, लेकिन स्पेक्ट्रम क्या होता है? ठीक है, कौन बताएगा स्पेक्ट्रम क्या होता है? पहले हमें स्पेक्ट्रम जानना है कि स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। यस, वेरी गुड। पत्ती की पट्टी। पट्टी, हाँ जी। आप पत्ती बोले तो हमको लगा पट्टी। खैर, आज सफेद कपड़े पे 7 रंगों की पट्टी। चलिए, ओके। पहले तो इसको समझिए कि सूरज की रोशनी जो हमारे पास पृथ्वी में आ रही है, ये रेडिएशन के रूप में आ रही है, विकिरण के रूप में आ रही है। किसके रूप में आ रही है? और ये भी जानिए कि सूरज की रोशनी, प्रकाश की किरणें उजले रंग की दिखाई देती है। और हम लोग को लगता है एक रंग होगा इसमें, लेकिन नहीं। जब इसको आप किसी प्रिज्म से गुजारिएगा तो ये बहुत सारे रंगों की पट्टियों में टूट जाएगा। ठीक है। जनरली हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे सतरंगी, रिब्जियोर। हाँ जी। हाँ, अच्छा, ब्लैक कहीं नहीं रहता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हमको तो नहीं मालूम, लेकिन आपको हम बताएंगे ब्लैक क्यों नहीं रहता है। एब्जॉर्ब कर लेता है सारा कलर को, इसीलिए। ठीक है। तो हम लोग ब्लैक कलर का कंसेप्ट भी जानेंगे क्यों नहीं होता है, और कलर्स कहाँ गए, इतने कितने कलर होते हैं। ठीक है, सभी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, पहले मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जानने से पहले। ठीक, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि स्पेक्ट्रम है क्या। मजेदार तरीके से समझिए। एक ही बार तो लेक्चर देखना होता है, बार बार तो आएंगे नहीं, क्लास तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं। इसलिए एक बार समझिए कि स्पेक्ट्रम की दुनिया में हम जा क्यों रहे हैं, हो क्या रहा है। आइए, थोड़ा सा मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की दुनिया में आपको लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप अगर देख देख रहे होंगे तो कुछ इसी तरह का फोटो में हाइड्रोजन प्रिज्म वाला निकालना होगा हमें, प्रिज्म से। ठीक है। स्पेक्ट्रम थ्रू स्पेक्ट्रम थ्रू प्रिज्म। तो अब जब प्रिज्म के थ्रू स्पेक्ट्रम की बात होती है, तो हम लोग जो है आपको एक फोटो दिखाते हैं। तो आप सबसे पहले इसको देख लीजिए, कोई भी कलर, इसको भी देख लीजिए। हाँ, ये सबसे अच्छा लग रहा है। तो अच्छा, ठीक है, पहले वाला दिख रहा है। अच्छा, दूसरा ले लेते हैं, उसमें ये वाला। ये कलर अच्छा भी लग रहा है देखने में। ये अच्छा दिखेगा भी मेरे को, मेरे पिक्चर में, क्योंकि मेरा ब्लैक इंटरफेस है। तो अब आप अगर इसको देखें तो किसी दूसरे कोचिंग का है, कलर थोड़ा चेंज कर ले, ये अच्छा लग रहा है देखने में। हाँ, तो ये जो देख रहे होंगे कि एक, मान लिया कि ये एक प्रिज्म है, और इस प्रिज्म में आप उधर से प्रकाश की किरणें दे रहे हैं। तो इस प्रिज्म से गुजरने के बाद हमारा जो रंग होता है, अलग अलग किरणों में बट जाता है, जिसे हम पर्दे पे प्राप्त कर लेते हैं। यही तो बात है, इसी को तो समझना है। और ये ऐसा बदलने वाला जो जादूगर है वो है प्रिज्म। कौन? आप बोले सर ई कौन आदमी है, ऐसा पूछिएगा ना। तो प्रिज्म पढ़ा करते थे हम लोग, प्रकाश। जब हम लोग 10वां क्लास में पढ़ते थे उस समय प्रिज्म नाम का, ठीक है, एक डिवाइस हुआ करता था, त्रिभुजाकार। किधरों से देखो तो त्रिभुज ही दिखता है ना। आप सब लोग प्रिज्म देखे होंगे, आप बहुत अच्छे से देखे हैं प्रिज्म। ठीक है। तो प्रिज्म जो है कांच का एक डिवाइस है, जो प्रकाश के अपवर्तन पे काम करता है। परावर्तन पे काम करता है और अपवर्तन पे काम करता है, सुने? अच्छा, रिफ्रैक्शन, यस करेक्ट, सही बोल रहे। रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन पे काम करता है। तो इसी बात को हम लोग यहाँ पर एक केमिस्ट्री में सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। हालांकि ये फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, लेकिन हम लोग यहाँ केमिस्ट्री में ले आए। ठीक है, किसी एटम से जो रेडिएशन निकलता है, उसके 7 रंगों की पट्टियों को देखने का काम कर रहे हैं यहाँ पर केमिस्ट्री में। तो यही स्पेक्ट्रम को, हम इसी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अगर कोई प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से होके गुजरती है और वो 7 रंगों में बटती है, ये 7 रंगों में बटने को हम लोग स्पेक्ट्रम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? चलिए, थोड़ा नोट्स पे आए, और मैं अभी बहुत सारी चीजें बताऊंगा, फोटो दिखाकर बताऊंगा, समझाऊंगा एग्जैक्टली। लेकिन हमें थोड़ा समझना ये है कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। तो पहले हम लोग, एग्जाम में लिखना है तो कुछ पॉइंट्स को पढ़ लें, समझ लें। कहता है सनलाइट कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। जो मैंने बोला अंग्रेजी हिंदी में, उसी को अंग्रेजी ट्रांसलेट किया गया है कि हमारा जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें ढेर सारे
रेडिएशंस यानी कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, ईएम वेव। कौन सा? इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत सारे लोग नहीं जानते, बहुत बार मैंने समझाया, शायद पीछे के लेक्चरों में मैंने समझाया, इलेक्ट्रिक वेव इधर जाएगा तो मैग्नेटिक वेव इधर जाएगा, या ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक वेव इधर जा रहा है, मैग्नेटिक इधर वेव जा रहा है, ठीक, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। अब देखो हम किधर जा रहे हैं, आगे, ठीक है, हमारा डायरेक्शन इधर, अरे हाँ जी, और ये वाला उधर, ये वाला इधर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब ये है इलेक्ट्रिक वेव, अरे हाँ जी, और ये कौन है, देख लो, डांस कर रहे भारती सर, है ना, मैग्नेटिक वेव, दोनों का प्रोपेगेशन हो रहा है, और लेकिन दोनों का प्रोपेगेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं, मेरी बात समझ में आई, ठीक है, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपेगेशन इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव के भी परपेंडिकुलर चलता है, करेक्ट। तो खैर छोड़िए उन सब चीजों पे, तो हम लोग पीछे के लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बहुत अच्छे से बना चुके हैं। व्हेन ए लाइट पासेस थ्रू ए प्रिज्म, अरे प्रिज्म नया शब्द है, प्रिज्म नया शब्द नहीं है, बहुत बार सुने हैं आप प्रिज्म, ठीक है, कांच का एक डिवाइस है, ठीक है, स्प्लिट अप तोड़ देता है, स्प्लिट अप तोड़ देता है इनटू ए सीरीज ऑफ कलर नोन एज स्पेक्ट्रम, और उसको ढेर सारे रंगों में तोड़ देता है, किसको, तो सूरज की रोशनी जो आ रही है उसको प्रिज्म से गुजारने पे ढेर सारे रंगों की पट्टियों में तोड़ देता है, जो कि अभी फोटो दिखा रहे थे। इन तोड़ने के प्रोसेस को दिस सीरीज ऑफ कलर इज नोन एज स्पेक्ट्रम, क्या बोलते हैं, और टूटने के प्रोसेस को, जो कलर टूटा उसको कहते हैं डिस्पर्सन, क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन। तो एकदम एकदम याद रखिएगा, शब्दों के माया जाल से बाहर निकलिए, एक हो गया स्पेक्ट्रम, रंगों की पट्टियों को स्पेक्ट्रम कहा जाता है, और जो प्रोसेस हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन। दैट मीन्स स्पेक्ट्रम इज अ कलेक्शन ऑफ रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग तरंगदैर्ध्यों का, मतलब अब बताओ ढेर सारा रंग आ गया, सभी रंगों का तरंगदैर्ध्य अलग अलग होगा, तो बेसिक बात हम ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, बहुत सारे रंगों से मिलकर बना हुआ है। तो इसको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर किया है कि एक प्रिज्म बनाया, वो फोटो ला सकते थे जो अभी हम दिखा रहे थे नेट से, लेकिन वो नेट का है, तो उससे एग्जाम में तो हमें कॉपी में बनाना ही पड़ेगा, तो क्यों ना बनाए। तो देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, ये वाला इधर जाएगा, ठीक है, और हाँ हाँ, ऊपर कौन होगा, रेड, ठीक है, रेड नहीं है, इसी को ले लेते हैं रेड, तरीके, ठीक, ये हो गया, और ग्रीन, ठीक है, वायलेट होगा ना जी, बीप जियोर, VIP वायलेट, हाँ ठीक है, तो वो तो लिए, ठीक, हाँ उसके बाद, ठीक है, अब जो जो कलर है, अब हम अपने मर्जी से बना दे रहे हैं जी कलर वा, ठीक है, समझ जाना, ठीक, हाँ जो जहाँ जैसे लग रहा है लगा दिए हम कलर, अलग अलग रंगों की पट्टियां हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है, इसी में व्हाइट भी दिखा दे रहे हैं, इसी में हम ब्लू भी दिखा दे रहे हैं, जो जैसा कलर दिख रहा है, मैं ऐसा कोई रूल्स पे नहीं जा रहा हूँ, बिब्जियोर जानते हैं हम लोग, ठीक है, पट्टियों, मैंने कहना ये चाह रहे हैं कि एक प्रकाश की किरण जब आ रही है प्रिज्म से होके गुजरेगी, तो अलग अलग रंगों की पट्टियों में बट जाएगी, ये एक स्क्रीन है, ठीक है, स्क्रीन है, क्या है, स्क्रीन, इस स्क्रीन पे हम उन रंगों की पट्टियों को देख पाते हैं, ठीक है, और इसी को हम कहते हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रम, रंगों की पट्टियों को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, ठीक है, और इस प्रोसेस का नाम क्या कहलाता है, डिस्पर्सन, यह स्पेक्ट्रम कहलाता है। जब हम इन स्पेक्ट्रमों को इस पर्दे पे देखने लगे, अब सुनो मेरी कहानी शुरू होती है, सुनो बच्चा लोग, अगर मैं इन रंगों को पट्टियों पर्दे पे देखने लगे, तो बार बार अलग अलग आकृति नजर आने लगा, समझ नहीं आया साइंटिस्ट लोगों की हो क्या रहा है, कभी किसी तत्व का देता था तो कुछ अलग पट्टी आ जाता था, कभी कुछ का अलग आ जाता था, सर मैंने अलग मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप, तो मैं आपको फिर से आपको इसकी दुनिया में ले जाना चाहता हूँ, आओ जी, फिर मैं इसकी दुनिया में ले जाना चाहता हूँ, अलग अलग रंग की पट्टियों को दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप मेरी बात समझ पाए मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। आप देखेंगे, गौर से देखिएगा, इसी को मैं ले आता हूँ, ले आइए, तो आपको लग रहा है कि यहाँ जो रंगों की पट्टियां दिख रही हैं, लाल और यहाँ वायलेट, हाँ है ना, अगर हम तुमसे पूछें, अच्छा लाल कहाँ तक है जी, लाल कहाँ तक है, तो यहाँ नहीं, यूं तो थोड़ा लाल है, नहीं यहाँ, कहाँ से कहाँ तक है, नहीं समझ में आ रहा है, अच्छा, पीला कहाँ तक है, मतलब सब कलर एक दूसरे से घुल मिल गया है ना,
छोड़ो इसको, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, एकदम टाइप्स में पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। यहाँ अरे सर यहाँ तो पता चल रहा है, लेकिन सर यहाँ भी भूल मिल गया है, ललका यहाँ भी है, ललका यहाँ भी है। हाँ लेकिन ये पता है सर कि बीचे बीचे में करियक्का पट्टी लगल है, तुम लोग का भाषा अगर बात करें तो ऐसे ही बोलता है ना। हाँ करियक्का पट्टी लगल है, करियक्का नहीं बोलते हैं। अब काले रंग की पट्टियां हैं, ठीक। ओके आगे बढ़े। सर अरे सर इसमें ना अरे रंग का पट्टी बना हुआ है सर, काला काला वाला बीचे बीचे में है ना, तीनों अलग अलग है। तो इन अलग अलग जब जब वो लोग पढ़ने लगे तो अलग अलग पट्टी नजर आने लगी स्पेक्ट्रम में, जो पर्दे पे हम लोग कलर ले रहे थे प्रिज्म से गुजारने के बाद। तो साइंटिस्ट लोगों को समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तब उन लोगों ने कहा अच्छा ठीक है, अलग अलग पट्टी नजर आ रहा है, अलग अलग सब कलर दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग रूप दिखाई दे रहे हैं स्पेक्ट्रम के। तो यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट होता है, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। क्या? हाँ टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। तो चलिए पहले हम लोग कितने टाइप्स के स्पेक्ट्रम होते हैं पहले उसको नाम सुन लें, और हम हर एक स्पेक्ट्रम को डिफाइन करते हुए एक एक पॉइंट्स आपको समझाएंगे, एकदम मजेदार टॉपिक की तरह। तो पहला है स्पेक्ट्रम। पहला स्पेक्ट्रम को दो भाग में बांटा गया, कौन कौन? एब्जॉर्प्शन और इमिशन। एब्जॉर्प्शन और अच्छा, एब्जॉर्प्शन शब्द, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब कर देना। एगो लड़का बोला सर हम तेल लगाए थे, तेलवा हमारे मथवा में बलवा में एब्जॉर्ब कर गया, मतलब अरे हाँ तो बलवा, बलवा को अच्छा से देखना है तो माइक्रोस्कोप से देखना। तो तुमको क्या लगता है बलवा एकदम बढ़िया बढ़िया है ना? ठीक है, जाना थोड़ा देर धूल में खेल लेना, देखना बाल जो है मोटा मोटा लगेगा। हाँ अब बलवा को नोच करके माइक्रोस्कोप में देखना तो पता चलेगा इतना बड़का बड़का ढेला सट्टल है तुम्हारा माथा में। हाँ जी, हाँ कभी नहीं देखा है ना माइक्रोस्कोप से, अपने बाल को देख लेना माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो अपने गाल को ही देख लेना माइक्रोस्कोप से, बस गाल देखोगे ना तो लगेगा बाप रे इतना बड़ा गड्ढा है मेरे गाल में। ठीक है, अभी लगता है कितना चिकना है ना? ओके, बस एकदम चिकना लगता है, वैसा है नहीं एग्जैक्टली। ठीक है, तो खैर हाँ सबसे पहले स्पेक्ट्रम कितने टाइप के हुए? एब्जॉर्प्शन और इमिशन। ठीक सर हम आपको समझाएंगे एब्जॉर्प्शन नाम क्यों पड़ा और इमिशन नाम क्यों पड़ा, कैसे आया। अब इमिशन के दो टाइप मिलेंगे, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। एक कंटिन्यूअस क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले कहानी सुना रहे थे, जब तुम अभी रंगों की पट्टी देख रहा था तो तुम जो है दो रंगों को अलग अलग नहीं कर पा रहा था, सब मिक्स था। ठीक है ना? हाँ लाल था लेकिन लाल कहाँ खत्म हुआ पता ही नहीं चल रहा था, है ना? उसके बाद कहां से वहीं से पीला स्टार्ट हो गया, फिर पीला कहां तक खत्म हुआ पता ही नहीं चला, उसके बाद कोई दूसरा स्टार्ट होने लगा। मतलब दो रंगों की पट्टियों को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, कंटिन्यूअस नाम आएगा। डिसकंटिन्यूअस का मतलब सेपरेट कर पाएंगे, अब सेपरेट भी कर पाएंगे तो अलग अलग पट्टी, रंग काला काला पट्टी मिलने लगा, फिर नहीं नहीं रंग का पट्टी मिलने लगा। तो ये सारी चीजें अभी जो मैं बोल रहा हूं, जो हम लोग फोटो देख रहे थे, उस इसी के एग्जाम्पल का फोटो था। ठीक, अब आइए डिसकंटिन्यूअस के दो टाइप मिलेंगे, कौन कौन? बैंड स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। तो सर नाम पहले तो पहले टाइप्स को अच्छे से देख लो कि टाइप्स कितने टाइप्स के, मतलब स्पेक्ट्रम के कितने टाइप्स हैं। तो सबसे पहले टाइप्स को कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे बच्चे को तो टाइप्स ही कंफ्यूजन होता है। वो 4 किताब पढ़ेगा, लास्ट में पूछेंगे कितना टाइप्स का था, लाइन, बैंड, कंटिन्यूअस, वो एग्जैक्ट नहीं बता पाता है कि कौन किसका टाइप है, कहां से हमको क्या बोलना है, यहीं पर कंफ्यूज। सब नाम बोलता है वो, लेकिन किसके कौन से टाइप्स हैं यहाँ पर वो इतना कंफ्यूज रहता है कि उसको समझ में नहीं आता। इसलिए इस परिवार नामा को, मतलब परिवार नामा का मतलब, हाँ इसको बढ़िया से याद कर लेना, एक बार देख लेना, बना लेना कॉपी में। हाँ उसके अनुसार से अब इसके परिभाषा पे जाएंगे कि सर एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं, इमिशन किसे कहते हैं, कंटिन्यूअस किसे कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस किसे कहते हैं, बैंड किसे कहते हैं और लाइन किसे कहते हैं। अब इस पे हम लोग जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आज आपको पढ़ाएंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे बात करते हैं। तो आज अब आगे देखते हैं हम लोग, टॉपिक हम लोग जा रहे हैं अभी अभी जो आगे पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम। आपके सामने दो तरह के स्पेक्ट्रम हम लोग पिछले अभी पढ़े, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम देख रहे थे, पीछे आप एक खाका बनाए हैं जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम देख रहे हैं। जिसमें सबसे पहले फंडामेंटली हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, एब्जॉर्प्शन और इमिशन। एब्जॉर्प्शन शब्द को पकड़िएगा तो समझ में आ जाएगा, मतलब इसमें प्रकाश जो आ रहा है, जिसका हमें स्पेक्ट्रम निकालना है, बनाना है, वो किसी ना किसी में कहीं ना सोखा गया होगा, रोका गया होगा, ठीक है, एब्जॉर्ब किया गया होगा। ठीक, और इमिशन में ऐसा बात नहीं आता है, डायरेक्ट पास हो जाता है। तो सर समझे नहीं, तो हम लोग परिभाषा लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा हम बोलना क्या चाह रहे हैं। कहा जाता है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी लाइट वे है, रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रहा है,
तो अगर उसको सबसे पहले गुजारिए साल्ट से, अरे साल्ट सॉल्यूशन, अरे किसे, हाँ साल्ट से, किसे गुजारना है, साल्ट मतलब नमक, या हवा से, एयर, ठीक है, मैंने लिखा भी है। when electromagnetic wave allow to pass through absorbing substance, अंडरलाइन कीजिएगा इसको, बहुत अच्छा से अंडरलाइन कीजिएगा, क्या बोले, एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस मतलब सोखने वाला कोई सब्सटेंस, गैस या साल्ट, ठीक है, गैस में एयर भी आ जाता है, या अदर भी गैस, अदर सभी एयर को गैस ही बोलते हैं, तो यहाँ एयर या साल्ट से होते हुए, गुजारते हुए हम कहा किससे गुजारेंगे, प्रिज्म से। ऐसा नहीं कि प्रिज्म से नहीं गुजारेंगे, प्रिज्म से भी गुजारेंगे, लेकिन पहले हम साल्ट और एयर जैसे कुछ मटेरियलों से गुजारने के बाद, साल्ट सॉल्यूशन या एयर से गुजारने के बाद हम प्रिज्म से गुजारेंगे। इससे क्या होगा कि जो साल्ट और एयर नाम का मटेरियल है, ये कुछ रंगों को एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ स्पेक्ट्रमों को एब्जॉर्ब करके रख लेगा, जाने नहीं देगा। ऐसा नहीं कि सबको जाने रोक लेगा, कुछ को रोकेगा, और बाकी जो बचा रे होगा आगे जाएगा, प्रिज्म से गुजारेंगे। प्रिज्म का काम है डिस्पर्स कर देना, रंगों को पूरा फैला देना, और स्क्रीन पे आपके पास रंग मिलना शुरू हो जाएगा। तो देखिए यहीं पर रंग ऐसे प्राप्त होने लग जाएगा। लीजिए सर इसको थोड़ा समझाते हैं, ठीक है, इसी को थोड़ा आगे देखते हैं। यहां तक गए, यहां ले जाने के बाद, ठीक है, यहां ले जाने के बाद थोड़ा आगे और थोड़ा इधर, यहां ले जाने के बाद ऐसे हुआ, ऐसे ले आए, ठीक, फिर यहां देख लीजिए, इसको थोड़ा इस वॉयलेट कलर से ले जाते हैं, ऐसे, इस तरीके से रंगों की पट्टियां ऐसे मिलना शुरू हो जाती हैं हमें, ठीक है, इस तरीके से। तो ये भी वो स्क्रीन ही है, बट कुछ रंग, कुछ विकिरणों को हम एब्जॉर्बिंग मटेरियल से पास कराने के बाद गुजारते हैं। तो हो सकता है अभी आपको मैं फोटो, एग्जैक्ट फोटो नहीं दिखाया हूं, तो आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का फोटो कैसा दिखता है वो नहीं देख पा रहे होंगे, तो मैं भी नेट पे ले जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एग्जैक्टली रियल में कैसा दिखता है। अगर हम एक्सपेरिमेंट करने का मौका हमें मिलता तो यहाँ करते, बट नहीं है तो कोई बात नहीं, हम फोटो देख के संतुष्टि कर लेंगे। आते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। जब इमिशन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो कहता है नहीं भाई, जो लाइट एनर्जी आ रहा है उसको किसी भी एयर से मत पास कराओ, किसी भी साल्ट सॉल्यूशन से मत पास कराओ, डायरेक्ट प्रिज्म में लेके आओ। कहां, क्या क्या क्या, डायरेक्ट प्रिज्म में लेके आओ। और जब डायरेक्ट प्रिज्म में ले जाएंगे तो फिर वही 7 कलर स्क्रीन पे टूटेगा, करेक्ट। तो ये 7 कलर स्क्रीन पे टूटा, और यहाँ पर ठीक है, यहाँ भी स्क्रीन से टूटा, बट दोनों में अंतर है। एक का नाम है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक का नाम है इमिशन स्पेक्ट्रम। सर दोनों थोड़ा अलग समझाइएगा, तो मैं आपको थोड़ा फोटो दिखा के समझाना चाहता हूं, लेकिन ठीक है, दोनों में अंतर कोई पूछेगा तो बेसिक अंतर बताओ, बेसिक अंतर सुनो जी, बताओ, उधर पीछे तुम बैठा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होगा, चाहे जो वीडियो देख रहा है वो बताएगा जी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो आप ये बोलोगे, अच्छा सर, ठीक है, अगर मैं प्रकाश के किरणों को, रेडिएशन को किसी एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस से गुजारते हुए प्रिज्म से गुजारूंगा, तो हमें स्क्रीन पे, ठीक है, रंगों की पट्टियां प्राप्त होंगी। इन रंगों की पट्टियों को हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम एब्जॉर्बिंग मटेरियल से गुजारते हुए प्रकाश को भेजते हैं। इससे, ठीक है, प्रकाश की कुछ किरणें, कुछ रेडिएशंस हमारे साल्ट या एयर जो मीडियम है इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और इसी फिनोमेना के कारण इसका नाम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम रखा गया है। एब्जॉर्प्शन का मतलब सोखने वाला, कुछ कुछ, ठीक है, यहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है। कैसा दिखेगा फोटो, घबराइए नहीं, अभी दिखाने वाले हैं। इमिशन स्पेक्ट्रम में ऐसा कोई एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस हम लोग नहीं लेते हैं, डायरेक्ट प्रिज्म से गुजारते हैं और हमें 7 रंगों की पट्टियां मिलती हैं, और यहाँ 7 रंगों की पट्टियां दिखाई दे रही हैं। हाँ, नहीं, अरे हम वैक्यूम में नहीं रख सकते हैं क्या प्रिज्म को, वैक्यूम का मतलब निर्वात। अब यहाँ प्रिज्म रख दिए, लाइट प्रकाश करो। अभी बोलेगा सर, एक लड़का बोला, हमको जानते हो क्या बोला पिछले साल, सर निर्वात में प्रकाश कैसे जाएगा, क्या प्रकाश के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, अरे समझा जी, प्रकाश के लिए माध्यम की जरूरत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए नो मीडियम, किसी भी जगह जा सकता है। ठीक है, तो तुम्हारा बात क्लियर हो गया, हवा से ना गुजार के सीधे हम वैक्यूम में डाल के सीधे हम प्रिज्म से गुजारेंगे। ठीक है, उस समय जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो इमिशन स्पेक्ट्रम है। एक फिजिक्स का क्वेश्चन,
2 मिनट के लिए मैं समझिए आपको वीडियो में एंटरटेन कर रहा हूँ। और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मेरे हाथ में ये रिमोट है, लगभग 100 ग्राम का होगा। ये पेन है, मतलब 10 ग्राम 20 ग्राम का होगा, हल्का है, छू के देखिए। ठीक है, अब इसको हम छत्ता पर से गिराएंगे। कौन पहले गिरेगा? भारी वाला। ठीक है, छोटा वाला गिरेगा ना, पहले छोटा वाला गिरेगा। अच्छा, मैंने पेन गिरेगा, रिमोट नहीं गिरेगा, ऐसा काहे? मैं आपको समझा रहा हूं। अगर मान लिया मैं एक कमरे में हूं और वैक्यूम है पूरा, क्या? निर्वात। ठीक है, और एक एक्सपेरिमेंट देख रहा था डिस्कवरी चैनल पे, आप लोग की जानकारी के लिए आप लोग भी देखिए। वो कमरा पूरा वैक्यूम था और 500 किलो का एक बहुत बड़ा लोहा का अथी रखा, क्या बोलते हैं उसको, 500 किलो का लोहा का गोला था, लटका दिया। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा पंख लिया इतना, ठीक है, इतना बड़ा, और पंख को वहीं रख दिया और उस वैक्यूम में दोनों को एक पोजीशन से छोड़ा। आपको क्या लगता है कौन पहले नीचे आया होगा? ठीक है, वो ये बोल रहा है पंखा उड़ते चल जाएगा, हाँ एकदम एग्जैक्टली। जब हम देखे आश्चर्य हमको भी लगा, दोनों के दोनों सेम वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा है और नीचे जमीन में पड़ा और दोनों साथ में गिरा। ऐसा नहीं हो सकता है ना? हाँ, ये अब ये मैंने आपको बताया, ऐसा काहे हुआ, दिमाग लगाइए, सोचिए, समझिए और हमको बताइए। ठीक है, अगर दिमाग लगाइएगा, ये सर भारती सर सही बोले कि ऐसी खाली मतलब पब्लिसिटी के लिए बोल दिए कुछ हो, नहीं एकदम सही बोले हैं। मैंने एक्सपेरिमेंट देखा, बहुत सारे ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं। हाँ, नहीं मैं डिस्कवरी से निकाल रहा हूँ, ये वीडियो ऐसे नहीं है। हाँ, बहुत वीडियो रहता है। नहीं, ये तो यहाँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, डब्ल्यू बराबर एम जी। एम जी, तो एम जी तो सबके लिए बराबर है। एम मास, इसका मास ज्यादा थी, पहले गिरेगा, लेट से गिरेगा। हाँ जी, दोनों एयर रेसिस्टेंस दोनों के लिए सेम ही रहेगा। हाँ, ये अलग बात है कि अगर ये फ्लैट ज्यादा होता तो जैसे हम बड़का इतना बड़का मैंने प्लाई बोर्ड गिराते और पेनवा गिराते तो वहां एयर रेसिस्टेंस काम करने लगता। हाँ, वो भी एक बात आता, लेकिन दोनों के में जब बहुत बड़ा एरिया का फर्क नहीं है, इसलिए अगर हम अभी मास के मामले में देखें तो इसका मास इससे लगभग 10 गुना ज्यादा है, तो हमारा रिमोट पहले गिरेगा, तो ये एमजी पर काम करेगा। ये सब छोटी छोटी बातें फिजिक्स की आनी चाहिए, हमें सिर्फ खाली रटने वाली कंसेप्ट पे गए तो फिर वही वाला बात हो गया कि आप प्रट्टू इंजीनियर बन रहे हैं। तो आइए अब आते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं। इमिशन स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं, कौन कौन भाई? तो एक का नाम है कंटिन्यूअस और एक का नाम है डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और एक का नाम है ठीक। तो आपके पास दो टाइप के स्पेक्ट्रम मिले, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। ये इमिशन स्पेक्ट्रम के दो टाइप होते हैं। चलिए, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, तो इस इन दोनों को अगले वीडियोस में देखेंगे। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता क्या है, अगले वीडियो में बात करते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, उम्मीद है ठीक ठाक समझ रहे होंगे। मैं बड़ा स्लो पढ़ाता हूँ, ठीक है, अगर स्लो लगे तो मेरे एप्लीकेशंस में, ठीक है, डबल स्पीड करने का मौका, चीचा चूचू करके बोलता है, 2x स्पीड कर लीजिए तो आपको डबल फास्ट मिलेगा। ठीक है, अगर आपको बहुत ठीक लगता है तो आराम से सुनिए और बढ़िया से नोट्स बनाइए। चलिए, थैंक यू।